इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कुछ ही देर में कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उदयपुर में बड़ी बेरहमी के साथ नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी टेलर कन्हैयालाल की। उन्हीं की दुकान में घुसकर और आरोपियों ने बाकायदा इस नृशंस हत्याकांड का वीडियो भी बनाया था, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। ये आज की तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से परिवार का, रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार जो कुछ ही देर में किया जाएगा। बड़ी नाराजगी कल यहां पर परिवार में थी, स्थानीय लोगों में थी। इस बात को लेकर कि सुरक्षा की मांग बार बार कन्हैयालाल की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि धमकियां उनको मिल रही थी। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की लापरवाही जिसने जान ले ली कन्हैयालाल की। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, हुजूम यहां पर लोगों का नजर आ रहा है। कन्हैयालाल के अंतिम संस्कार के समय हर कोई पहुंच रहा है उन्हें विदाई देने के लिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं रोमाना कि जिस तरीके का माहौल कन्हैया की अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में दिखा, सिर्फ यही नहीं, जब अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हो रहा था तब भी मालूम हुजूम सा उमड़ पड़ा था और अस्पताल की बिल्डिंग, छतों और खिड़कियों पर लोग खड़े थे देखने के लिए कि आखिर क्या मामला हुआ। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि पूरे उदयपुर जिले में धारा 144 लागू है। कल तक सिर्फ 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू था, उन्हें बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। और साथ साथ आसपास के जिलों की पुलिस प्रबंध किए गए हैं। बावजूद इसके लोग उमड़ पड़ रहे हैं कन्हैया के अंतिम संस्कार के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस प्रकार लोगों में उस कन्हैया को लेकर के, उसके परिवार को लेकर के एक लगाव, एक सहानुभूति है और हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है, परिवार के साथ। और उसी का नतीजा है कि हजारों लोग इस वक्त कन्हैया के घर से लेकर अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे हुए हैं। जी रोमाना, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि बावजूद इसके धारा 144 लागू है, यहाँ पर ये हुजूम, मनीष शर्मा, कहीं ना कहीं मामला इतना संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जो लोग आहत महसूस कर रहे हैं कन्हैयालाल के इस हत्याकांड के बाद, इसी वजह से पुलिस भी यहाँ पर नरमी बरतती हुई इस भीड़ को लेकर। मनीष, बिल्कुल, क्योंकि सबसे खुद के सामने है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और आप जरा आपके पास मैं लौटूंगी मनीष, आप रहिए हमारे साथ, जरा सुना देते हैं वहां पर इस वक्त। फांसी दो, उसको फांसी नहीं दोगे, आज हमारे को मारे, कल और दूसरों को मारेगा वो। आप एक बार इस तरफ आ जाइए। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि इनको भी फांसी हो? फांसी हो, फांसी हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं से भी बच्चे नहीं जाए, पहले से बोल देते हैं। और राजनीतिक अपनी एंड रोटियां नहीं से कि हमारे घर से हमारे मेंबर गए, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। उस हमारे घर से हमारे मामा जी को मारा गया है, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, बस फांसी की सजा बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो आगे और लोगों को इस चीज के लिए बढ़ावा मिलेगा जो असामाजिक तत्व इस तरह के हत्याकांड कर रहे हैं, मेवाड़ की और राजस्थान की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि कभी कोई दूसरा असामाजिक तत्व इस प्रकार का एक परिवार का मुखिया चला गया है। सरकार साथ है, प्रशासन साथ है, पर जो वो कमी है परिवार की वो कोई पूरी नहीं कर सकता। आज उस महिला को अपने बच्चों के साथ, हालांकि हम सब साथ हैं, पर वो हम उनका पति ला के नहीं दे सकते। इसलिए उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि राजस्थान में पुनः कोई ऐसा, या हिंदुस्तान में कोई ऐसा कांड नहीं करे। मैं प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक वल्लभनगर। और इनका क्या नाम है? तो ये लोगों के मन की बात इस नृशंस हत्याकांड पर, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन, सरकारों तक लोगों की ये आवाज पहुंच रही हो, क्योंकि सबकी तरफ से बस मांग एक ही की जा रही है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए, जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए। ये वो वीडियो है जो कल वायरल हुआ था, ये वो वीडियो जिसके वायरल होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए जरा इस वीडियो में किस तरीके से कन्हैयालाल, जो रोज की तरह अपनी दुकान में काम कर रहे थे, वहीं पर यह हमलावर पहुंचते हैं, ग्राहक बनकर पहुंचते हैं। कन्हैयालाल इनका नाप ले रहे होते हैं और तभी यह हमलावर कन्हैयालाल पर हमला कर देते हैं। इसके आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि बेहद ही क्रूर और विचलित करने वाला वो हिस्सा है वीडियो का। और आज
अब कन्हैयालाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। कुछ ही देर में कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार होना है। देखिए किस तरीके से बुरा हाल है रो रो कर परिवार का, रिश्तेदारों का, जिनका बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो शायद इससे पहले कभी कन्हैयालाल को जानते ना होंगे, कभी मिले ना होंगे, कभी कन्हैयालाल को देखा ना होगा, लेकिन मामला इतना संवेदनशील और इस तरीके से लोग भावनात्मक तौर पर कन्हैयालाल से जुड़े कि आज यहां पर जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है कन्हैयालाल को अंतिम विदाई देने के लिए। हमारे सहयोगी मनीष शर्मा लगातार हमारे साथ मौजूद है, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि बावजूद इसके कि धारा 144 लागू, ये जन सैलाब और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसकी इजाजत देने के लिए इसलिए मजबूर क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील, लोगों की जो भावनाएं हैं वो उनके बयानों से साफ सुनाई पड़ सकती है। मनीष जी बिल्कुल रोमाना, जन सैलाब और जन भावनाओं को रोका नहीं जा सकता। एक जिसको कहा जाए समुद्र की लहरों की तरह चलता है वो, और कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। जब अंतिम संस्कार के लिए अब कन्हैयालाल को लेके जाया जा रहा है तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है और लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जितने भी दोषी हो उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 आरोपियों के बाद 3 और लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाकर इस प्रयास में है कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो सके, किस तरह से फंडिंग हुई, कौन लोग थे, किन की योजना थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है कि कन्हैयालाल के अंतिम संस्कार में जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं उस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। बिल्कुल, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि साहब पुलिस के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती यही कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, ये जन सैलाब बढ़ता जा रहा है कन्हैयालाल के अंतिम संस्कार में, तो कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, वो काबू में रहे। इस सब के बीच मनीष शर्मा, क्या किसी तरीके की जवाबदेही भी पुलिस प्रशासन की तय की जाएगी? क्योंकि स्थानीय लोगों की तरफ से, परिवार की तरफ से शिकायत इस बात को लेकर भी की जा रही है कि धमकियां मिल रही थी, पुलिस भी शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा दी नहीं कन्हैया को। जी बिल्कुल रोमाना, खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि महज एक एएसआई को केवल निलंबित कर देने से इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। उनका मानना है कि एसपी से लेकर डीआईजी तक को इस पूरे मामले की जानकारी थी। कन्हैया कई बार इस बात को कह चुके हैं। जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में वो यहाँ पर जमा हुए हैं। पार्थिव शरीर अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर घर पे पहुँचा है और जो आप ये माहौल देख रहे हैं बड़ा ही गमगीन माहौल है यहाँ पर, लोगों का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। कन्हैयालाल जिनका कोई कसूर नहीं था उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कल दोपहर का वक्त था जब कन्हैयालाल अपनी दुकान पर मौजूद थे। 2 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे कपड़े सिलवाने की बात करते हैं और उसके बाद धारदार हथियार से कन्हैयालाल की हत्या कर देते हैं। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तस्वीरों में आपको नज़र आएगा कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो पहले कन्हैयालाल को नहीं जानते थे वो लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सामने घरों में आपको लोग नज़र आएंगे और अंतिम दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद कन्हैयालाल का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। लगातार लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। तस्वीरें मेरे कैमरामैन मनीष आपको दिखा रहे हैं और जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गमगीन है। लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने भी कन्हैयालाल की हत्या की है उनको फांसी दी जाए। काफ़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच अभी तक जारी है। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, उदयपुर। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा की मौके से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और मनोज वर्मा की तरफ से जानकारी भी दी जा रही है किस तरीके से 2 आरोपी जिन्हें कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, 3 और को आज हिरासत में लिया गया है। कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार है आज और देखिए किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बावजूद इसके कि धारा 144 लागू है, लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं कन्हैयालाल को, जो आतंकवाद का शिकार हो गए। क्योंकि आतंकवादी घटना ही इसे कहा जाएगा जिस बर्बरता से कन्हैयालाल की हत्या की गई और हत्या करने के बाद बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और वो वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हरकत में पुलिस प्रशासन आया। लोगों का आक्रोश कल से ही देखने के लिए मिल रहा था उदयपुर में, न सिर्फ बल्कि पूरे राजस्थान में, जिसके बाद कई एहतियाती कदम जो राजस्थान भर में सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए हैं।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर से। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक्शन में पुलिस तो नजर आ ही रही है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लिंक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हो सकता है, उसी को लेकर जांच एनआईए को भी सौंपी गई है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया इस नृशंस हत्याकांड पर, जरा ये सुनिए। तो कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद वो काफ़ी दोनों ने साथ में मिलकर भी काम किया है। उसी चक्कर में मुझे बोला कि तू मेरा काम कर, तो साल भर हुआ है मुझे काम करते करते इनके यहाँ पे। वारदात के बारे में कल आपको कब पता चला? एक्चुअली मैं उन्हीं का काम कर रहा था। मैं कल सुबह आया था घर पे, इनके ये मिले थे मुझसे, उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने इनको कल का काम वापस, परसों का काम इनको लौटाया। इन्होंने नया काम दिया मुझे कि बेटा कल मुझे दे देना है, 3 शर्ट है, थोड़ा जल्दी करना है क्या। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं काम कर रहा था घर पे, काम उन्हीं का काम कर रहा था। मेरा पिताजी का फ़ोन आया, पापा ने बोला कि मालदा स्ट्रीट में किसी का मर्डर हुआ है, तेरे माट साहब को फ़ोन लगा के पूछना क्या। तो मुझे डाउट था ही थोड़ा बहुत, मैंने उन्हीं के नंबर पे फ़ोन लगाया। मैंने कहा रिंग जारी थी, काफ़ी देर बाद एक लेडीज़ ने फ़ोन उठाया जो कि इनकी दुकान मालिक थी क्या। मैंने बोला कि हेलो माट साहब, उन्होंने बोले कि माट साहब कौन। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन बोले। मैंने बोला कि मैं इनके यहाँ पे शर्ट का काम करता हूँ क्या। बोले कि बेटा माट साहब की तो मृत्यु हो गई है और डेड बॉडी सामने पड़ी है। और वो सुनते ही बिल्कुल वो बेचैन हो गया। मैं ना घर पे गया, उसके बाद में ना खाना खाया ना कुछ हो गया, बस इधर से उधर भटक रहा हूँ। धमकियां तो इनको लगातार मिल रही थी, जानकारी होगी आपको, वो क्या बात थी? इन्होंने इनके दुकान के बाहर हर रोज़ मुसलमान भी आ रहे थे ग्रुप में, डराने के हिसाब से। धमकियाँ 1-2 बार भी मिली इनको। मेरे पापा से भी बात हुई, एक बार घर पे आए थे कि नरेंद्र जी ये धमकियाँ मिल रही है, क्या किया जाए। पापा ने बोला एक रिपोर्ट लिखा के एसपी ऑफिस दे दो, थोड़ी सिक्योरिटी मिलेगी आपको। और सिक्योरिटी कह रहे मिली भी थी, पुलिस वाले भी रहते थे। और इनके कहने मुताबिक ये सोमवार को इनकी सिक्योरिटी ख़त्म हुई है और कल मंगलवार के दिन इनका ये काम हो गया। मतलब सिक्योरिटी वाले रहते थे वहाँ पर, पुलिसकर्मी रहते थे क्या। मार साहब ने बोला सिक्योरिटी वाले रहते थे, 2 पुलिस वाले भी रहते थे। इस केस के चलते ही उन्होंने एक कैमरा भी लगवाया था इनकी दुकान में ही। आपने वीडियो में देखा होगा, श्रीनाथ जी की तस्वीर के पास में एक वाइट कलर का कैमरा लगा हुआ है क्या। इन्होंने इस चक्कर में लगवाया था कि कल को कोई हादसा ना हो जाए। यानी कि कैमरा रिसेंटली लगवाया गया था, पहले कैमरा नहीं लगा था। ये इनका जो नूपुर शर्मा वाला केस हुआ था क्या, तब उनको 2 दिन थाने में बैठा के रखा, उसके बाद इन्होंने कैमरा लगा दिया था। जब उनको लग गया कि हाँ भाई थोड़ा जान का खतरा है, इन्होंने कैमरा लगा दिया। यानी कि अगर पुलिस चाहती तो वो बच सकते थे? आराम से बच सकते थे, आराम से बच सकते थे। आज साथ में होते अपने। अब थोड़ी बहुत लापरवाही पुलिस वाले की है और थोड़ी बहुत अब देख लो किसकी साइड ले अपने। यूँ भी नहीं कह सकते बिल्कुल पुलिस वालों की, पुलिस वालों ने जितना हो सका उतना किया भी है। अब पुलिस वालों ने सिक्योरिटी भी दी है। ये कह रहे सोमवार को सिक्योरिटी इनकी ख़त्म हुई और मंगलवार को एक सीन हो गया। कहीं ना कहीं वो रैकी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे पुलिस के जाने का। आप वो वीडियो देखो ना, फर्स्ट वाली जो सोलो वीडियो बनेगी थी 17 तारीख जुम्मे को, ये कांड होने से पहले उनकी प्री प्लानिंग थी। और प्री प्लानिंग आप भी समझते हो, अगर किसी बंदे को ठान लिया है ख़त्म करना है तो किसी भी हद तक जा सकते बंदे। प्री प्लानिंग थी और प्री प्लानिंग के हिसाब से वो अपने काम में कामयाब भी हुए। अब उनकी एक छोटी सी अब गलती की वजह से, अब ये देख लो, उनकी भी गलती नहीं थी। उनके घर पे कोई गेस्ट आया हुआ था, छोटा बच्चा था उनका, फ़ोन से खेलते ही आज के बच्चे, तो उन्होंने लेके शेयर कर दी। अब इस बात पे शेयर करने की बात पे एक बात बोलता हूँ मैं, अगर अपन कुछ चीज़ शेयर करते तो अपन एक कैप्शन लिखते आज के ट्रेंड के हिसाब से कि आई सपोर्ट हिम, कि हाँ भाई ये बात सही है। आज के हिसाब से कोई कैप्शन नहीं था। उस बच्चे की छोटी सी गलती की वजह से इनको जान का वो हो गया। कैसे आदमी थे कन्हैया लाल? मतलब आपसे तो रोज़ बात होती थी, रोज़ मुलाकात होती थी। वो बंदा ऐसा था ना, मतलब किसी दुश्मनी में कोई बंदा उनको थप्पड़ भी मार देता था ना, वो सॉरी बोल के निकल जाने वाले थे। मतलब दिल बड़ा था उनका। साल भर से इतना अटैचमेंट हो गया था हमारा। मेरे को मतलब एक इनके 2 बेटे, उनसे उनके बराबर मानते थे मेरे को। 2 बेटों के थे, वो बोलते कि तू मेरा बेटा जैसा ही है, काम किया कर। आज दिन तक ना कभी पैसे में कभी भी बाहर जाता था। अभी मैं रिसेंटली सलूम्बर था, छुट्टियाँ मनाने गया था। उनका फ़ोन आया कि बेटा काम ज़्यादा है, तू कब आ रहा है, कि मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने बुलाया मुझे, सोमवार को आता था। और सोमवार को आते ही घर से पहले घर नहीं गया, सबसे पहले इनके घर पे आया, इनसे काम लिया मैंने। जबकि दुकान चले गए थे, इनका छोटा लड़का था यश, तरुण था, तो उन्होंने बोला कि पापा आपके लिए काम छोड़ के गए। उनसे काम लिया, घर गया मैं। फिर जिस दिन ये वारदात हुई, कल के दिन मैं काम देने आया, वापस नया काम लेने आया। सुबह आपकी पहले मुलाकात हुई है? हाँ, सुबह मैं मिलता हूँ उनसे फिक्स है। फ़ोन करते हैं मुझे कि आजा, सुबह मिलता हूँ। और जबकि कल लेट हो गए थे, बाकी 9 साढ़े 9 बजे दुकान चले गए थे। मैं थोड़ा काम में डिले हो गया था, मेरे घर पे भी गेस्ट आए थे, 10 साढ़े 10 बज गई थी हमको। और जबकि इनको मैंने बोला भी था कि मेरे घर से होकर निकलना,
क्या, तो ये बोले कि तू घर पे ही आ जा। फिर घर पे गया, अगर ऐसा कुछ पता होता तो अपन भाई रोक लेते उनको। अब क्या कर सकते इस चीज़ का। ये थे प्रियांक, जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जान का खतरा था और यही वजह थी कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी लगाया था। और इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जान का खतरा था, पुलिस को ये बात मालूम थी, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें नहीं मिली थी। सिक्योरिटी होती तो आज कन्हैया लाल हमारे बीच में जिंदा होते। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, उदयपुर। तो यही सबसे बड़ी शिकायत परिवार की और आम लोगों की भी कि पुलिस ने लापरवाही बरती। इसी वजह से कन्हैया लाल आज हमारे बीच नहीं है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।